ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਭਵਯ ਗੁਪਤਾ, ਰੂਬਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਗਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਬ੍ਰਹਮਕੁੰਡ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1971 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਭਵਯ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਗਨੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਈਂ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਰੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधासानी, पावन पाठ राम 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 राम
राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी यज्ञ तप ज्ञान योग राम नाम
राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत हो। नाम चिंतामणि पतित पावन परम पावन राम राम जपिया सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम मनोहर तीन लोक का संगी साई। राम नाम सतगुरु सुखदाई। राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि रत्नाई। सती साधु संत सयानी। राम नाम विष्णु दिल बधाई। आपस योगी सिद्ध ऋषिवर। जप के राम राम सब सुंदर। भावन हरि हरि भजनी। भजते राम राम रघुनी। भजते राम भाव प्रभु। ब्रह्म देव भाव सिंधु। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन परम पावते मान। भजते राम राम जपु जप। सुनते राम राम
राम राम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप प्रेता राम नाम बिना राम राम दीपक बिना जन्म में अंधे रहे इससे मन नाम सुमारा राम राम श्री राम
राम नाम को सिमरिए राम राम एकता परम पाठ पावन परम पतित अधम देहा मांगू मैं राम के पार सब कुछ पार राम के पार राम के पार राम के पार उच्चतर योग राम के पार शुभ संयोग राम के पार सब साधन राम के पार संयम राम नाम को मन बसाना सोपत राम कृपा का
विश्वास करेगा वो भी पूरी आस करेगा। राम पल पल साथ तुम्हारे छोड़ के कश्ती राम तू जो कर्म निष्काम करेगा चिंता तेरी राम करेगा। राम ही सबके कष्ट निवारे छोड़ दिन कश्ती राम मोराजी तो सब जग राजी। मोराजी तो सब जग राजी। छोड़ दे उस पर जीवन बाजी। चाहे जीते चाहे हारे राम सहारे लब जाएगी आप किनारे छोड़ दे कश्ती राम सहारे छोड़ दे कश्ती राम सहारे आप सभी श्रीमती वनिता गुप्ता जी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके प्रभु राम जी के चरणों में जा विराजी, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए कि उनकी परम पवित्र आत्मा जो है प्रभु उस परम आत्मा को आप शांति प्रदान करना, अपने चरणों में स्थान देना और उनका जो परिवार है उस परिवार को ये आघात जो लगा है इस आघात को सहने के लिए, इस दुख को सहने के लिए, इस संकट की घड़ी में उनको आप शक्ति देना, बल देना, क्योंकि जब संसार से कोई अपना सगा संबंधी, कोई अपना प्रिय जो है विदा लेता है तो अपार दुख होता है। और उसमें जो है हमें किसी का सहारा नहीं होता है, केवल प्रभु नाम का सहारा होता है। अभी आपने प्रभु राम जी के नाम की महिमा का श्रवण किया, अमृतवाणी का पाठ का श्रवण किया और हमारे शास्त्रों में भी वही नाम व्यापक है, वही नाम जो है तारक मंत्र है, क्योंकि परमात्मा का ये नाम हमें तारने वाला है। अंत समय में कोई साथ नहीं देता है, ये धन दौलत संपत्ति स्त्री पुत्र सगे संबंधी, ये केवल जब तक ये पंच भौतिक शरीर चल रहा है तब तक जो है हमारा साथ देते हैं, लेकिन उसके बाद का जो सफ़र है वो हमें अकेले ही जो है काटना पड़ता है, अकेले ही जो है पूरा करना पड़ता है। उस सफ़र में अगर हमने अपने जीवन में राम नाम का सहारा लिया होगा, राम नाम का जाप किया होगा, राम नाम का गुणगान किया होगा, तो वही हमारा साथ देगा। जिसने भी भगवान का नाम लिया, जिसने भी भगवान का एक बार भी अगर नाम लिया तो उसको भी जो है भगवान ने तार दिया, क्योंकि भगवान का नाम जब वो तारक मंत्र है, वही तारक मंत्र जो है
हमारे पापों का क्षय करता है, वही हमें हर प्रकार का सुख प्रदान करता है, वही जो है वो हमें इस संसार से, इस भवसागर से पार लगाता है। गरुड़ जी गुरुपुराण के बीच में भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान ने जो है वो जो है हर प्रकार से जो है कहा इस संसार से जो पापी प्राणी हैं, जब यहाँ से गमन होता है, यहाँ से जब जाता है तो तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो हर प्रकार से नरकों का वर्णन किया, नरकों की तरह तरह की यातनाओं का वर्णन किया। तो वहाँ पर जो है गरुड़ जी ने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु इनसे बचने का उपाय क्या है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे जो है कोई प्राणी, क्योंकि हम कलयुगी प्राणी हैं और कलयुग के बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर अपारा। कोई सहारा नहीं है, केवल राम नाम का सहारा है। वही सहारा जो है, जिसने भी वो सहारा लिया, जिसने भी उस प्रभु का नाम लिया, उसका उद्धार हुआ, उसका जो है वो जो है जीवन सफल हुआ। और जब मृत्यु उपरांत भगवान के सामने जो है हमें पेश होना पड़ेगा हमारे कर्मों की, क्योंकि हम यहाँ पर केवल कर्म को भोगने के लिए आते हैं, हम यहाँ पर केवल अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं। हमारा सभी का हमारा जो संबंध है वो केवल कर्मों के भोग के लिए बना हुआ है। कितना समय यहाँ पर रहना है, कितना समय यहाँ पर हमने गुजारना है, कौन कौन का सुख भोगना है, ये केवल हमारे कर्मों के अनुसार जो है वो हमें प्राप्त होता है। हमें जो है अपने जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है। ये हमारे जीवन का जो सफ़र है ये भगवान के ही हाथ में है। भगवान जितना समय हमें यहाँ देते हैं उतना समय जो है हमें उस परम पिता परमेश्वर का जो है वो धन्यवाद करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में परिवार को बड़ा आघात लगा है, परिवार के साथ जो है सारा समाज खड़ा है और उसी के बीच में जो है प्रभु राम के नाम का गुणगान हुआ, प्रभु राम के नाम से प्रार्थना करी गई कि हे परमपिता परमेश्वर, इस परम पवित्र आत्मा को जो है आप शांति प्रदान करना, इस परम पवित्र आत्मा को जो है आप अपने चरणों में जो है निवास स्थान देना और परिवार को जो है धैर्य देना, शक्ति देना। मृत्यु क्या होती है? मृत्यु जो है जिस प्रकार से जो है हमारे जो वस्त्र हैं वो वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं, जो वस्त्र हमारे जो है फट जाते हैं, जो है मैले हो जाते हैं, तो हम उन वस्त्रों को उतार देते हैं। वैसे ही परमात्मा का अंश जो आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर जो है विराजमान है। ये पंच भौतिक शरीर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से हमारा बना हुआ ये पांच भौतिक शरीर है। भगवान ने इसको बनाया और बनाकर चेतना जो है इसके बीच में डाल दी। उस चेतना को ही, उस परमात्मा को ही, परमात्मा के अंश को ही आत्मा कहते हैं। तो आत्मा जब शरीर को देखती है, ये शरीर जो है बूढ़ा हो चुका है, ये शरीर जो है मैला हो चुका है, क्योंकि मैला कैसे होता है, हम कर्म करते हैं। अगर अच्छा कर्म करते रहोगे तो शरीर जो है लंबे समय तक चलता है। शरीर जो है हमारा जो है, हम अगर सद्गुणों से युक्त होंगे, अच्छा कर्म करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो आयु भी लंबी होती है। लेकिन कई बार जो है वो जो भाग्य में लिखा होता है उसी के अनुसार हमने पिछला जो हमारा कर्म है उसके अनुसार जो है वो जितना समय मिलता है उस शरीर को उतने समय तक ही हम धारण कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि विहाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं जैसे मनुष्य जो है प्राणी वस्त्रों को
त्याग कर, मैले वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी जो है उसी तरह से जो है नया शरीर धारण करती है। उसी को हम मृत्यु का नाम देते हैं। हम सभी भगवान की जो है एक फुलवारी है, फुलवारी में लगे हुए फूल हैं। एक माली क्या करता है, जब उसकी फुलवारी में जो है फूल सूख जाते हैं और जो है पत्ते गिर जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, तो उनकी कांट छांट कर देता है। उस प्रकार से ही परमात्मा भी जो है जब वो शरीर कोई बूढ़ा हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो उसकी कांट छांट कर देते हैं। उस शरीर को जो है वो उसे नया शरीर जो है प्रदान कर देते हैं और वो पुराना शरीर जो वो समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे कर्मों के अनुसार होता है और उसी के अनुसार जो है हमारा अगला जन्म होता है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे रहते हैं जब तक राम नाम का सहारा नहीं लेते हैं, जब तक प्रभु के नाम का सहारा नहीं लेते हैं, जब तक राम नाम का जाप निरंतर नहीं करते हैं, तब तक जो है हमारी मुक्ति नहीं होती है। हम इसी जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में जो वो पड़े रहते हैं। तो एक बार फिर जो है भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जो है वनिता गुप्ता जी की जो परम पवित्र आत्मा है, इस आत्मा क्योंकि संसार से यहाँ से बिछुड़ने के बाद जो है आपके चरणों में विराजी हैं, आप सदा ही अपने चरणों में इस परम पवित्र आत्मा को निवास स्थान देना। उनका परिवार, उनका जो परिवार जो है उससे संकट में है, दुख में है, उस परिवार को जो है प्रभु आप उन्नति देना और हर प्रकार से जो है उनके कुल में वृद्धि करना, हर प्रकार का उन्हें सुख प्रदान करना। और ये जो आघात लगा है, ये जो है उनको दुख लगा है, इस दुख से उबरने के लिए उनको शक्ति प्रदान करना। उस परम पवित्र आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि जो है यही भेंट करते हैं कि प्रभु राम जो है सदा ही उनके ऊपर कृपा जो बनाए रखें। सभी जो है 3 बार जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उस परम पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और सच्ची श्रद्धांजलि जो वो भेंट करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, होर सुनावां किनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।